दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल ऑल इन वन पीडीएफ टूल के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी पीडीएफ फाइल के साथ डील करते हो, बहुत सारी फाइलें हैं जिसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है या पीडीएफ में से अदर फाइल टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, या कुछ भी पीडीएफ से रिलेटेड आपका वर्क है, तो ये जो पर्टिकुलर टूल है हाई पीडीएफ, ये आपको बहुत यूज़फुल हो सकता है। आज इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर टूल है उसको यूज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा hypdf.com साइट पे। अब ये जो साइट है या जो टूल है ये तो काफ़ी पुराना है, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी अभी कंपनी ने इसमें जो एक्स्ट्रा एडेड फीचर ऐड किया है वो है AI का फीचर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। सीरियसली बहुत अमेजिंग है। अगर आपके पास कोई जाइगेंटिक फाइल है, पीडीएफ फाइल है जिसमें 50, 100, 150, 200 पेजेस है, उसमें से कुछ आपको पूछना है, कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे आप एक चैट जीपीटी में करते हो कि आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो उसका आपको सामने से आंसर मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा आप पीडीएफ के साथ करना चाहते हो तो ये इसमें बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसके साथ आप कर सकते हो, जिसकी अभी आगे हम बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारे पीडीएफ के फीचर है, बहुत सारे पीडीएफ के अलग अलग टूल है जिसको यूज़ करके आप कुछ भी पीडीएफ के साथ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जैसे मैंने कहा ऑल इन वन पीडीएफ टूल है, तो अगर आपको पीडीएफ को एडिट करना है तो कर सकते हो, रोटेट करना है तो कर सकते हो, क्रॉप करना है पीडीएफ को तो भी कर सकते हो, रिप्लेस करना है, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो कि पूरी पीडीएफ में है जिसको मल्टीपल टाइम आपको रिप्लेस करना है तो एक साथ ही आप कर सकते हो। कोई अदर फाइल टाइप में आपके पास फाइल है, वर्ड की फाइल है, जेपीईजी फाइल है, एक्सेल की फाइल है, पीपीटी की फाइल है, पीयूबी की फाइल है, इन सब में से आपको पीडीएफ बनानी है तो भी कन्वर्ट कर सकते हो। और पीडीएफ की फाइल है उसमें से आपको वर्ड करना है, जेपीईजी करना है, एक्सेल करना है, पीपीटी करना है, एचटीएमएल करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा आपको अलग अलग पीडीएफ को मर्ज करना है एक सिंगल पीडीएफ में, जैसे आपके पास 4, 5, 6 अलग अलग पीडीएफ है जिसको आपको सिंगल पीडीएफ बनाना है तो भी कर सकते हो। कंप्रेस करना है पीडीएफ को, समटाइम्स कोई पीडीएफ होती है जिसकी फाइल साइज बहुत ज़्यादा होती है और आपको ट्रांसफर करना है कहीं पे, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड कम है या फॉर वॉट एवर रीज़न उसको कंप्रेस करके सेव भी करना है तो भी आप कर सकते हो, फाइल साइज कम हो जाएगी। स्प्लिट करना है, कई बार कोई पीडीएफ फाइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल पेजेस होते हैं तो उसको आपको अलग अलग पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्लिट करना है तो भी कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर पीडीएफ है जिसमें से इमेजेस आपको एक्सट्रैक्ट करनी है तो भी कर सकते हो, पीडीएफ को रीअरेंज भी कर सकते हो। अगर उसके अलावा आपको पीडीएफ को लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। कोई पीडीएफ पर्टिकुलर फाइल है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो उसको अनलॉक करना है तो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पीडीएफ के साथ आप कर सकते हो। उसके अलावा इमेजेस के भी टूल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इमेज को कंप्रेस करना है, क्रॉप करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रॉम जेपीजी, इमेज को रिसाइज करना है तो भी कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है चैट विद पीडीएफ, एआई डिटेक्टर और एआई रीड, ठीक है, तो इसकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। अब जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल है उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। अब ये E16 जो फाइजन का कंट्रोलर है उसकी फाइल है, मैंने डाउनलोड की थी, पीडीएफ फाइल है, उसको मुझे वर्ड में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, कन्वर्ट करोगे, फाइल अपलोड होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद फाइल रेडी हो जाएगी तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा टास्क कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके डाउनलोड के फोल्डर में वो फाइल, जैसे ही उसको ओपन करोगे तो वर्ड में वो फाइल ओपन होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं है तो वर्ड पैड में वो ओपन हुई है फाइल। और ये एडिटेबल फॉर्मेट है, जैसे आपको पता होगा पीडीएफ को आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, तो वर्ड में आप कन्वर्ट करते हो तो इसमें आपको कुछ भी एडिट करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे हमको 1100 की जगह 1200 करना है तो भी कर सकते हैं, और उसको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, और उसके बाद एडिट करके वापस से उसको पीडीएफ करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब मान लो कि आपके पास कोई बहुत ही बड़ी जाइगेंटिक पीडीएफ फाइल है जिसकी साइज बहुत ज़्यादा है, उसको आपको कंप्रेस करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको फाइल को चूज़ करना है। अब ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो मेरे मदरबोर्ड का मैनुअल है जिसकी साइज़ है 10.9 MB, ठीक है। सिलेक्ट करोगे और इसको मीडियम हम कंप्रेस करते हैं, आप चाहें तो आप हाई पे भी कर सकते हैं, क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो मीडियम पे कंप्रेस करते हैं, देखते हैं फाइल की साइज़ कितनी रिड्यूस हो सकती है, जितनी टेक्निकली पॉसिबल है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फाइल रेडी हो जाएगी और उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि कितना कंप्रेशन हुआ है, उसकी साइज़ कितनी रिड्यूस हुई है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपके पास सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल कंप्रेस होकर डाउनलोड हो चुकी है, जिसकी साइज़ हो चुकी है 6.29 MB। पहले साइज़ थी वो थी 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो कंप्रेस हुई है। तो ये तो 10-12 MB की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि कोई बहुत बड़ी जाइगेंटिक पीडीएफ है आपके पास 100-200 पेज की या मोर देन दैट, ठीक है, तो उसकी साइज़
100 MB 200 MB या सम टाइम GB में भी मैंने PDF फाइल देखी है। उसको अगर आपको कंप्रेस करना है तो भी कर सकते हो, फ्री में कंप्रेस हो जाएगी, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अब कंप्रेस करने के अलावा एक और यूज़फुल टूल है मर्ज PDF। आपको मल्टीपल PDF फाइल को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, ये भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। आपको सिंपली यहाँ से मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लो कि ये Phison E16 और E18 कंट्रोलर जो दोनों है Phison के, उसकी दो अलग अलग PDF फाइल है, उसको मुझे एक में ही कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। दोनों ही फाइल अपलोड होगी और मुझे सिंपली यहाँ पे मर्ज करना है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, फाइल आपके पास रेडी हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हो कि दोनों फाइल मर्ज होकर एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। रेडी होने के बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगी और ये डाउनलोड के फोल्डर में मर्ज नाम की जो फाइल है वो वही फाइल है जो हमने अभी अभी दोनों को कंबाइन करके मर्ज किया है। अब जो मर्ज फाइल है उसको आप ओपन करके देख भी सकते हो। पहले के जो 2 पेज हैं वो E16 के हैं और उसके बाद के जो 4 पेज हैं वो E18 के हैं। तो दोनों अलग अलग PDF को एक ही PDF में इसने मर्ज कर दिया, जो कि बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल, जैसे मैंने कहा, फाइल है, उसको आपको एक ही सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना है, किसी को भेजना है या फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, एक फाइल बनानी है तो भी आप बना सकते हो। अब मान लो कि आपके पास कोई पर्टिकुलर PDF फाइल है जिसमें कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके अलावा कोई और ना पढ़ पाए या किसी और के हाथ ना लग जाए, या किसी भी पर्टिकुलर PDF को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको फाइल को चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। E16 को ही हम सिलेक्ट करेंगे और आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इनक्रिप्ट करोगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी वो पर्टिकुलर फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, इनक्रिप्टेड डाउनलोड हो चुकी होगी। अब इसको मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखो पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बिना ओपन नहीं हो सकती। पहले वाली फाइल बिना पासवर्ड के थी, ये वाली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसमें मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा ओपन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही ओपन करूंगा फाइल ओपन हो जाएगी। अगर जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो उसे ओपन करने की कोशिश करेगा तो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है। अब ये कुछ इमेज के रिगार्डिंग टूल्स हैं जिस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं इस पर्टिकुलर टूल के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पे, जो कि है AI वाला फीचर, जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। तो AI वाले फीचर को यूज़ करने के लिए आपको जाना है बिल्कुल टॉप पे। AI के 3 नए टूल हैं और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है चैट विथ PDF। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर PDF फाइल अपलोड करनी है, फिर इसका ये जो AI टूल है, एल्गोरिदम है, उसको एनालाइज करेगा पूरी PDF फाइल को, जितनी भी लंबी होगी, जितनी बड़ी फाइल होगी, उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें एनालाइज करने में टाइम लग सकता है। लेकिन जैसे ही एनालाइज कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेसिंग, उसके बाद जैसे आप चैट GPT में चैट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वैसे ही सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। उस पर्टिकुलर PDF में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट करके एनालाइज करके ये जो AI टूल है वो आपको आंसर देने की कोशिश करेगा। तो मैंने हमारी जो E16 PDF की फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड किया है। इसमें अब 2 पेज हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो सारी इन्फॉर्मेशन को इसने AI टूल ने एनालाइज किया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो E16 की स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और इसने आंसर दे दिया है। स्पीड है E16 की वो है 5 गीगाबाइट के सिक्वेंशियल रीड और 4.4 है वो सिक्वेंशियल राइट है, जो कि एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर है। आप सबको भी पता होगा E16 जो कंट्रोलर है उसकी मैक्सिमम रीड स्पीड है वो 5 Gbps की है और राइट स्पीड है वो कहीं ना कहीं 4.5 Gbps के आसपास है, जो कि सही है। तो PDF में जितना भी डेटा होगा ना उसको एनालाइज करके ये आपको आंसर करने की कोशिश करेगा इसका AI टूल, ठीक है। अब PDF में अगर रॉन्ग आंसर है तो आपको रॉन्ग आंसर भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी PDF एक्यूरेट है और उसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। कोई भी PDF फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर PDF है किसी सब्जेक्ट की या किसी चैप्टर की, तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसमें से आप क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन कीजिए और सामने से आपको ये जो AI टूल है वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा, जो कि मुझे बहुत यूज़फुल लगा और इसीलिए मैंने वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। ये पूरा ऑल इन वन PDF टूल है, आप कुछ भी कर सकते हो। जो मर्जी आपको PDF में से कन्वर्ट करना है, किसी और फाइल में से PDF में कन्वर्ट करना है, मर्ज करना है, कंप्रेस करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है या AI का यूज़ करना है PDF के साथ, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑल इन वन ये हाई PDF में हो जाएगी, ठीक है। सारी की सारी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। जो फ्री वाला वर्जन है, जो ट्रायल वर्जन है, उसमें एक लिमिटेशन है कि जो आप PDF अपलोड करोगे स्पेशली चैट करने के लिए AI वाले में, उसमें 20 पेजेस का लिमिटेशन है, ठीक है। तो 20 पेज से बड़ी PDF होगी तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। 20 पेजेस से अंडर वो PDF होगी तो आप आराम से फ्री में भी यूज़ कर सकते हो और आप परचेज करना चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फाइलें हैं तो आपको इसे परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।